हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और सबसे पहले आज मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि 4-5 दिन से मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था। तो आज मैं 4-5 दिन की पूरी कसर निकालने के लिए लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और हाँ, पूरी वीडियो आखिर तक देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना आपको पूरे वीडियो में क्या पसंद आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। अब यहाँ हमेशा की तरह आया था इवेंट पे और उतरते ही M4 और 4X मिल गया था। इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। अब जैसे ही मैंने इस बंदे को नॉक किया, मेरा ध्यान मेरे टीममेट की तरफ चला जाता है क्योंकि उसकी तरफ से मुझे आ रहे थे साउंड। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उसे मार देता है और ये भी रैंडम टीममेट है, तो इतना कुछ सपोर्ट करने वाली बात नहीं है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे AKM उठा लेता हूँ और जो नॉक किया था भाई उसको रिवाइव देने उसका टीममेट आ जाता है। वो भी बस देखना भाई, ऐसे टीममेट मुझे भी चाहिए, मतलब चाहिए। देखो भाई, देखा आपने कुछ यहाँ पे नोटिस किया, ये जो मैंने नॉक दिया था उसका ये टीममेट बिना गन लिए इसे रिवाइव देने आ गया। ऐसे टीममेट कहाँ मिलते हैं भाई, मुझे भी कोई पता होता बता दो, क्योंकि मेरे टीममेट जो है भाई नॉक हो चाहे फिनिश हो, रिवाइव के नाम पे कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा वहां से भाग जाएंगे। अब यहाँ पे तीसरा टीममेट आता है इनका, जिसको भी बहुत इजीली नॉक कर दिया। अब यहाँ पे इसे भी फिनिश करते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे। अब इसे फिनिश करते ही मैं सोच ही रहा था लेफ्ट साइड से फ्लैंक करते और सीधा जाते बंदों के मुंह पे, लेकिन ये सोचते ही मेरा 4 नंबर टीममेट नॉक हो जाता है। तो मैं उसकी तरफ जाने लग जाता हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ये लोग उसे पूरा फिनिश कर देते। तो मैं भाई सोचता हूँ क्यों ही अपना रूट चेंज करना, अपना माइंडसेट के साथ खेलते हैं और सीधा चलते हैं लेफ्ट साइड से। लेकिन यहाँ पे एक बंदे का फुट आता है जो खतरनाक वाला कैम कर रहा था। अगर बिना फुट लिए जाता ना, ये बंदा मुझे पूरा नॉक फिनिश डाल देता। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से चलता हूं मैं आगे। अब यहाँ मेरे सामने वही स्क्वाड है जिसने 4 नंबर को मारा था, लेकिन पता नहीं कौन सी स्क्वाड ने इनके 3 बंदे मार दिए और ये सिर्फ अकेला बचा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ एक थर्ड पार्टी वाली बग्गी भी आ जाती है जो सीधा चली जाती है ऊपर पेट्रोल पंप पे। तो देखते हैं बस ये अकेले बंदे को। अब इस बंदे को मारती पीछे से अच्छा खासा कवर आता है। मुझे तो लगा था भाई यहाँ एक ही बंदा है, लेकिन यहाँ इस स्क्वाड के बचे हुए 2 बंदे थे। अब एक बंदे को तो मार दिया, एक बंदा सामने वाले कंटेनर के अंदर है। अब यहाँ बस देखना, मैं अपनी गन रिलोड करता हूँ और 2 नंबर को कॉल देता हूँ, भाई मत जा, मैं नीड कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, भाई को तो किल चाहिए, तो ये ले लो, हो गया भाई। अब यहाँ सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये भाई ने मेरे ऊपर रिपोर्ट नहीं किया। क्या करूँ, रैंडम है ना भाई, भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको फिनिश करता हूँ और अपने टीममेट को भी रिवाइव दे देता हूँ और चलते हैं यहाँ से आगे उस स्क्वाड के ऊपर जो बग्गी लेके चली गई थी पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे प्री फायर वगैरह ट्राई करता हूँ, कोई लपेटे में नहीं आता। तो एक आध बॉट यहाँ पे दिखता है जिसे मारते हैं। अब यहाँ मेरे वाले बॉट का किल तो मुझे मिल जाता है, लेकिन ऊपर वाले बंदों ने ये जो बॉट नॉक किया था उसका किल मैं चोरी कर देता हूँ, जिसका उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला था। और यहाँ पे ये जो बंदा है भाई कहाँ कैम कर रहा था, बिल्कुल भी फुट नहीं है, लेकिन डैमेज देता हूँ और सीधा घुस जाता हूँ उसके मुंह पे। और ये बंदा भी चलो चला गया पूरी तरीके से लॉबी। और ये शायद मेरे हाथों से 2 बार मरा है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना देख के कि ये बंदा कहीं मेरे हाथों से 2 बार तो नहीं मरा। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो बंदे हैं वो आ जाते हैं सामने वाले रॉक पे। भाई अब सच कहूं ना तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था उसके पास DP है, वरना मैं बिल्कुल भी पीक नहीं देता M4 के साथ जिसके ऊपर लगा हुआ है लेजर। अब यहाँ पे DP से ये बंदा मुझे नॉक तो कर देता है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने टीममेट से जो रैंडम है उससे भीख मांग मांग के भाई रिवाइव दे दे करके रिवाइव ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे रिवाइव लेते ही जो इन 2 बंदों का हश्र होने वाला है ना, जस्ट देखो आप लोग। अब जैसे मैं यहाँ रिवाइव हो जाता हूँ, मैं उन्हें थोड़ा डैमेज और थोड़ा शॉर्ट पिक देके फ्रस्ट्रेट कर रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए था उनमें से एक बंदे का लॉन्ग पिक जिसे मैं नॉक कर सकूं और उसके बाद सीधा पुश। और ये स्ट्रेटेजी में मैं कामयाब भी हो जाता हूं, क्योंकि DP वाला बंदा फ्रस्ट्रेट होकर लॉन्ग पिक दे देता है, उसे लगता है भाई एक बार नॉक कर दिया दूसरी बार भी कर देगा। तो यहाँ पे अब इसे नॉक करते ही सीधा कर देता हूं उनके मुंह पे पुश और एक नेड
और इसी के साथ इन दोनों को भी इजीली तो नहीं कहेंगे लेकिन नॉक कर दिया। अब यहाँ पे इतना अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने के लिए इनको फीस्ट करना तो बनता है। और यहाँ पे अब थोड़ी सी एमओ लूट के चलते हैं सीधा आगे। अब इवेंट पे कोई बचा हुआ नहीं था तो इवेंट के बाद सबसे अच्छी जगह है रश करने के लिए अपार्टमेंट। और यहाँ फर्स्ट वाले अपार्टमेंट में मेरे टीममेट को कुछ बंदे दिख भी जाते हैं तो मैं यहाँ सेकंड अपार्टमेंट पे गाड़ी लाके ठोक देता हूँ और सीधा चले जाता हूँ अंदर। और यहाँ पे हील कम थी तो एक बूस्टर वगैरह मार देता हूँ। और पता नहीं टीममेट को कौन से बंदे दिखे यहाँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी गाड़ी वाड़ी घुमाता हूँ, कोई भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ बंदे थे, वो थे अपार्टमेंट के रिच पे। लेकिन जोन आ रहा था और हमें भी जाना था जोन में और जोन के बाहर फाइट लेना बेवकूफी है। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और सीधा लेफ्ट साइड से फ्लैंक मार के चला जाता हूँ जोन की तरफ। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चेंज करता हूँ और बंदे ढूंढ ही रहे थे लेकिन पूरे 4 बंदों की स्क्वाड हमारे पीछे पड़ जाती है। तो मैं सामने वाले घरों पे गाड़ी रोक देता हूँ लेकिन भाई ये बंदे इतने फट्टू थे, ये गाड़ी सीधा डाल देते हैं पानी के अंदर। भाई अब मैं यहाँ इन्हें ढूंढने की ट्राई तो करता हूँ, बहुत ज्यादा स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ लेकिन कोई भी नहीं दिखता। 4 के 4 बंदे पानी के अंदर गायब हो जाते। इनकी गाड़ी वाड़ी भी फोड़ देता हूँ लेकिन कोई भी नहीं नॉक होता। तो सीधा अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं सीधा जोन में, क्योंकि जोन जो था वो ब्रिज के पार बना हुआ था मिलिट्री बेस के ऊपर। तो अब यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके मुझे जाना था मिलिट्री बेस, लेकिन यहाँ मैं ब्रिज क्रॉस करूँ और ब्रिज कैंप ना हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ लेटे हुए सामने 2 बंदे, जिसमें से भाई देखना एक बंदे की क्या ही लूंगा मैं यहाँ पे। अब पहली बार में इसे इतना डैमेज दे दिया है कि ये दूसरी बार बिल्कुल भी पीक नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ पे जो गैप है गाड़ियों के नीचे और ऊपर, उससे इसे हेड मारता हूँ, देखो बस। भाई ये बंदा क्या खा के आया है, 2 हेड 2 बॉडी, बंदा नॉक ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी हो जाती है मेरे टीममेट के साथ, एक बंदा उसके पीछे से आ जाता है। अब यहाँ पे इसको फिनिश करने के साथ मेरे टीममेट को देना था मुझे रिवाइव, लेकिन मेरे सामने भी 2 बंदे ब्रिज कैंप कर रहे जिनसे भी निपटना है यहाँ पे। लेकिन जैसे तैसे करके गाड़ी लेके मेरे टीममेट के ऊपर चला जाता हूँ, लेकिन डायरेक्ट रिवाइव नहीं दे सकता था क्योंकि वो पुश कर देते। तो यहाँ पे डैमेज दे देता हूँ थोड़ा सा उसे, जिसकी वजह से वो पीछे ही रुक के हील कर पाए और मैं भी अपने टीममेट को रिवाइव दे दूं। तो रिवाइव देते ही मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई गाड़ी ले और पुश कर, मैं तुझे कवर दे रहा हूँ। लेकिन कवर देने से पहले ही ये मेरा टीममेट उसे मार देता है। तो फिनिश करते हैं और गाड़ी उठा के सीधा चलते हैं आगे। अब गाड़ी उठा के जोन में तो जाने लग जाते हैं, लेकिन एक चीज जो थी वो मेरे दिमाग से निकल गई थी। सामने जो है वो 2 बंदे कैंप कर रहे थे, एक नहीं। तो ये जो दूसरा बंदा था वो सामने वाली रेलिंग्स के अंदर छुपा हुआ था। तो अब यहाँ पे ये गाड़ी जो है मैं सीधा ठोकने वाला था इस घर के ऊपर, और इस बंदे को फिनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पीछे से ये भाई दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट देखो, उसके पीछे से और एक बग्गी निकल के चली जाती है सामने वाली रिच के ऊपर। अब ये स्प्रे देखना बस, भाई पूरा एम चिपक गया था, बस जो है लेट के फायर देने की जरूरत थी। अब यहाँ पे ये जो बंदा था फुल डैमेज था, तो सीधा गाड़ी उठाता हूँ और उसके मुंह पे पुश कर देता हूँ। चलो इस बग्गी वाले को तो मार दिया, लेकिन जो ब्रिज वाला बंदा था वो बच गया भाई। वो चला जाता है राइट साइड वाली रिज पे और वहां पे बहुत गंदा वाला कैंप करने लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मेरे गन में एमओ बिल्कुल भी नहीं है, मुझे चाहिए 5 की एमओ। और ये क्रेट में आता हूँ मैं एमओ लूटने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे गाड़ी रोकने का बहुत बेकार नतीजा होने वाला था, सामने वाली रिज से हमें पड़ने लग जाती है। तो यहाँ स्मोक करता हूँ और जोन में जाने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ मेरे टीममेट के पास तो वो बड़ा वाला उड़ने वाला था, लेकिन मेरे पास था ये नाखून भाई। तो इसी से आगे जाना पड़ेगा अब, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पे कवर में तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है एमओ। 5 की एमओ बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बंदे बचे हुए, टोटल 5 बंदे बचे हुए। तो सबसे पहले उस बंदे को स्पॉट करता हूं जिसने अभी अभी फायर किया था, और सीधा निकल जाता हूं अपनी एमओ की तलाश में। तो यहाँ पे ये दोनों घर
ढूंढता हूँ और भाई लैग भी हो रहा है। देखो यार क्या है, अब यहाँ पे एमो इस घर में नहीं मिलती, तो अभी एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, सामने जिस बंदे को ब्रिज पे मारा था उसकी क्रेट जाके लूटनी पड़ेगी। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि सामने वाले रिज पे अभी जो बंदा था जो फायर दे रहा था उसके लिए तो मैंने स्मोक कर दिया, लेकिन जो ब्रिज वाला एक बंदा बचा हुआ था वो कहाँ है अभी फिलहाल मुझे आइडिया तो नहीं है। लेकिन जैसे वैसे ये गाड़ी निकाल के मैं ब्रिज तक तो पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे फाइनली ब्रिज क्रॉस तो हो जाता है मेरा, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि एमओ मिल जाती है मुझे इस क्रेट में। अच्छी खासी एमो तो मिल गई, लेकिन एक चीज जो है वो मेरे दिमाग से निकल गई भाई, फ्यूल। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया बीच रास्ते में। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, ये जो भाई ड्रैगन का नाखून है इससे उड़ के आगे चले जाना, लेकिन किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ पे आगे तो आ जाता हूं, लेकिन ये ब्रिज वाला जो बंदा था वो राइट साइड वाली ब्रिज पे जाके लेट गया था, और यहाँ पे मेरा गेम खत्म। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भाई रैंडम टीममेट है जो कवर तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। अब यहाँ पूरा हाथ में आया हुआ चिकन गवा के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन कोई ना, गेम में ये तो चलता ही रहता है। अब यहाँ पे आपको इस गेम प्ले में कुछ भी पसंद आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको कौन सी चीज पूरे गेम प्ले में पसंद आई। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।